अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले ये देखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फैक्टर होता है तो डिनोमिनेटर फैक्टर के साइन को चेंज कर कर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा और नीचे भी इसके डिवाइड भी हम माइनस साइन के साथ करेंगे। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में आपके पास दोनों फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पर आपके पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है। दे बिकम अ फार्मूला जो आपके पास a + b एंड a - b दैट इज़ इक्वल आपके पास आता है a² - b²। ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में हम फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर लेंगे तो 4 × 4 = 16, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट डाउन कर दें। माइनस की जगह पर माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 रिमेनिंग आ जाएगा। अब 16 ऊपर वाली वैल्यू 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाता है। ये 13 न्यूमरेटर के 13 से कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है 4 - 3 स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह आपके पास जो सेकंड इसका पार्ट है बेटे वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फैक्टर हमने करना है तो हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हमने प्लस लिखा था तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल डिजिट है हमने इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे। ये आपके पास आ जाता है, इस फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 से प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय यहाँ पर दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब सिंपली तौर पर इसको इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 3 × 2। पहले आप इस तरह राइट करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहा है। स्क्वायर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 2 × 3 = 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय 3। दैट इज़ योर आंसर। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट शो होता है और इसी तरह आपके पास इसका जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट डन होने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन गिवन है वो ये वाला क्वेश्चन है। हम ये वाला एक दफ़ा कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को राइट करते हैं। अब ये क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो पहले हमने इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर ये भी फार्मूला जनरेट हो रहा है कि होल स्क्वायर बन रहा है। चाहे आप होल स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व कर लें या आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में सॉल्व कर लें, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। डिनोमिनेटर फैक्टर जो है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है। दे मेक का फार्मूला आपके पास अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली तौर पर हम पहले इसको कैलकुलेट राइट करेंगे। 6 × 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 × 6 = 36 माइनस, अब ये स्क्वायर जो है दोनों वैल्यूज़ पर है, 4 पर भी है स्क्वायर रूट 2 पर भी है। 4 × 4 = 16, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग 2 बच जाएगा। 16 × 2 = 32। अब यहाँ पर आपके पास, और आप सिंपली तौर पर कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने कैलकुलेटर से सबसे पहले राइट करनी है ब्रैकेट के बाद आपने इसी फॉर्म को लिखना है 4
स्क्वायर रूट 2, एरो हेड इधर प्रेस करना है पहले, देन ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है 32 शो हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर सिंपली तौर पर हमने ऊपर वाली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ार 36 माइनस 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2, तो दैट बिकम्स अ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 में से 36 माइनस 32 इट बिकम्स 4। अब जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको ऐड अप करेंगे, यहाँ पर 36 एज इट इज़ राइट डाउन हो जाएगा, ये 24 स्क्वायर रूट 2 और 24 स्क्वायर रूट 2, माइनस और माइनस बिकम प्लस, साइन माइनस का आएगा लेकिन होंगे ये प्लस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस वही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर फैक्टर में की थी, 4 4 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 ओवर 4। अब 34 प्लस 36 प्लस 32 हम ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ पर मैथ आपको बार बार जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर वो आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि ऊपर आपने ऊपर वाली वैल्यू में 4 कॉमन लेना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये आपको चीज़ याद भी हो जाएगी, जहन नशीन हो जाएगी, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया, 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड ओवर 4, ये 4 4 से कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग आपके पास आ जाता है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर आ जाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और बाकी के क्वेश्चन जो हैं इसकी इस पार्ट के लाइक 5 पार्ट और 6 पार्ट सेम पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, तो काइंडली आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।